दोस्तों ये जो टायर आप देख रहे हो ये ट्रैक्टर का टायर पीछे का है और इसका पंचर बनाना है। और इसका साइज जो है दोस्तों 13/6/28 यानी इसका साइज नंबर है। दोस्तों इसका हवा पहले निकाल लेना है, जो कि यहाँ पे उसका एक नट आता है वो अंदर लगा रहता है, उसका नट खोल लेना है दोस्तों। हवा खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये इसका साइड का कॉर्नर है, यहाँ पे आपको लीवर फंसा करके टायर लीवर वहाँ पे हथौड़ी मारना है, उसके बाद ढीला कर लेना है। दोस्तों ट्रैक्टर का टायर खोलने के लिए किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है तो ये देखिए दोस्तों, दो टायर लीवर है लोखंड का और एक हथौड़ी है और दो स्क्रू ड्राइवर है। इन चीज़ों की मदद से आप ट्रैक्टर का टायर खोल सकते हो दोस्तों। जो खांचा दोस्तों मैं बताया हूँ उसी खांचे में इस तरीके से आपको टायर लीवर एक हथौड़ी की मदद से ठोकना है, उसके बाद एक को छोड़ देना है और दूसरा टायर लीवर ले करके इस तरीके से आपको ढीला करते चला जाना है दोस्तों। एक को फंसाना है और दूसरे को निकालना है, इस तरीके से आप ढीला कर सकते हो दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आपको टायर लीवर जो है ना मारते चले जाना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा टायर पे खड़ा हो जाना है और खड़ा होने के बाद इस तरीके से आपको हथौड़ी मारना है, यानी खाड़ा हथौड़ी मारना है आपको। उससे क्या होगा, टायर पे जो है ना प्रेशर पड़ेगा तो टायर जो है अंदर चला जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास दोस्तों मशीन नहीं होता है जो कि टायर को ढीला करने वाला एक मशीन आता है, लेकिन जो छोटे मोटे दुकान वाले होते हैं उसके पास तो टायर लीवर ही होता है, तो उससे इस तरीके से आप खोल सकते हो दोस्तों टायर जब ढीला हो जाएगा तो इस तरीके से आपको टायर के ऊपर पैर से घुमा देना है, पैर दबा देना है। उसके बाद दोस्तों टायर को पलटी मार लेना है दोस्तों। टायर इस तरीके से आपको उठा करके और उसको घुमा करके पलटी कर लेना है दोस्तों। तो चलिए मैं फटाफट इसको पलटी कर लेता हूँ, जो कि आप ये वीडियो देख करके अनुमान लगा सकते हो और सीख सकते हो दोस्तों टायर तो पलटी कर दिया हो, लेकिन इसमें भी दूसरे साइड भी खांचा होता है, तो इसमें आपको टायर लीवर फंसा करके आपको हथौड़ी मारना है। घन जो होता है इसमें फंसा करके टायर लीवर और आपको हथौड़ी मारना है, जो कि मैंने इससे पहले भी बताया हूँ दोस्तों ट्रैक्टर का जो टायर होता है वो लाइलॉन का आता है, रेडियल नहीं आता है, लाइलॉन का आता है। और ये 12 प्लाई का टायर है दोस्तों, इसके अंदर 12 प्लाई लगाया गया है दोस्तों। दूसरे साइड का भी कन्नी जो है, जो उसका बिटिंग होता है, उसको भी इसी तरीके से आपको ढीला करना है, जो कि पहले जो बताया हूँ उसी तरीके से आपको पलटी करके ढीला करना है दोस्तों। और जब ढीला हो जाएगा दोस्तों टायर पे थोड़ा आपको पैर से घूम जाना है, मतलब उससे क्या होगा टायर पूरा लूज हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। इस तरीके से आप पे टायर के ऊपर घूम लेना है दोस्तों अब वक्त आ चुका है इस टायर को खोलने की। तो दोस्तों ये दो औजार है, ये दो चीज़ से ज़रूरत पड़ेगी आपको टायर खोलने की। तो वाल के पास से आपको टायर खोलना है, क्योंकि वाल के पास से टायर खोलना ठीक रहता है। दूसरे जगह से खोलोगे तो टायर खुलता है दोस्तों। ट्यूब वाला टायर वाल के पास ही से खुलता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको एक टायर लीवर और एक स्क्रू ड्राइवर फंसा लेना है। उसके बाद दूसरे टायर लीवर जो है उसको पैर से दबा लेना है और दूसरा जो टायर स्क्रू ड्राइवर है उसको हाथ से पकड़ के निकाल लेना है और इस तरीके से आपको फंसा करके टायर खोलना है दोस्तों। और ये इजी स्टेप आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए आपको एक एक बात को और एक एक चीज़ को जो बता रहा हूँ उसको पॉइंट से आपको समझना है दोस्तों टायर जब आप खोल दोगे वन साइड, यानी एक साइड का जो बीट होता है कन्नी, वो जब निकल जाएगा दोस्तों, इसको ट्यूब निकालने की टाइम आएगी दोस्तों। तो ट्यूब निकालने के लिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम अकेले होते हैं, हमारे पास कोई आदमी दूसरा नहीं होता है हेल्प करने के लिए। तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। आपको 3 पत्थर लेना है या ईंट का टुकड़ा लेना है, जैसे इतना बड़ा भी ले सकते हो। और उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपको टायर जो है ना उठा लेना है और टायर उठाने के बाद नीचे जो है ना वो पत्थर का टुकड़ा डाल देना है। इस तरीके से पत्थर का टुकड़ा जब डाल दोगे, वो तीनों साइड से डालना है, चारों साइड से डाल देना है दोस्तों। पत्थर जब डाल दोगे दोस्तों तो इस तरीके से टायर जो है ऊंचा हो जाएगा और आसानी से आप आसानी से ट्यूब को बाहर खींच के निकाल सकते हो दोस्तों। और इसमें जो चेक नट लगा है उसको निकाल लेना है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो चेक नट है दोस्तों वो संभाल कर रख लेना है आपको, कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिटिंग करने के टाइम पे वो चेक नट मिले ही नहीं दोस्तों।
तो इस तरीके से आपको जो है ना वो चेक नट संभाल कर रख देना है। और उसके बाद दोस्तों इस ट्यूब को जो निकाल लेना है आराम से दोस्तों, क्योंकि टायर में जब गैप रहेगा दोस्तों तभी आपका टायर के अंदर से ट्यूब निकलेगा। गैप नहीं रहेगा तो एक आदमी को नीचे से पकड़ाना पड़ेगा, टायर को उठाना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैं वो ईंट का जो टुकड़ा है उसको रखने के लिए बोला हूँ दोस्तों। इस तरीके से आप ट्यूब निकाल के उसके बाद हवा डाल के आप टायर को ट्यूब को चेक कर सकते हो दोस्तों अभी इसमें जो है ना ये नट लगाना है, जो कि ये इसका छुच्छी बोलते हैं। ये भाल ट्यूब लगाना है। ये भाल ट्यूब लगाने के बाद इसमें हवा डाल करके पंचर चेक करना है दोस्तों। और इसका भाल ट्यूब जो है ना आपको संभाल कर रखना है दोस्तों। अगर ये गुम हो जाएगा तो दोस्तों फिर काम बिगड़ जाएगा दोस्तों। तो इसमें चलिए मैं हवा डाल लेता हूँ, उसके बाद पंचर जो मिलता है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों अभी मैं हवा भर लिया हूं और ये पानी का टब है, इसमें ट्यूब को चेक करना है अगर टब है तो। अगर टब नहीं है दोस्तों तो आप स्प्रे से भी चेक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे पंचर मुझे मिल चुका है, जो कि आप ये उंगली के सामने देख सकते हो। यहीं पे पंचर है, जैसे यहाँ पे बबल्स निकल रहा है दोस्तों। तो उसके बाद पंचर जब चेक हो जाएगा उसके बाद इस तरीके से एक पीला चौक लेना है और चौक से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग इसलिए करना है ताकि हवा खोलने के बाद दोस्तों वापस पंचर गुम ना हो जाए, इसीलिए आपको मार्किंग कर लेना है दोस्तों। और उसके बाद इसका हवा निकाल करके पंचर बना लेना है दोस्तों। तो चलिए मैं इसका हवा निकाल देता हूँ। हवा खोलने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपको ट्यूब को फोल्ड करके और हवा निकाल लेना है। इससे क्या होगा, फोल्ड करोगे तो इससे जल्दी हवा निकल जाए दोस्तों। हवा निकल जाने के बाद आपको एक कपड़ा लेना है, जो कि साफ कपड़ा लेना है और इस तरीके से आपको साफ कर देना है। जहाँ पे आपको फाइल मारना है वहाँ पे साफ कर देना है दोस्तों। इस तरीके से आपको जहाँ पे उंगली मेरा दिख रहा है वहाँ पे आपको साफ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फाइल मारना है दोस्तों ये फाइल है, इसी से आपको पंचर को घिसना है जहाँ पे आपको वो रबर लगाना है। तो इस तरीके से आपको पकड़ लेना है और घिस देना है दोस्तों। जब घिसने के बाद उसमें सुलेशन लगाया जाएगा। सुलेशन लगाने के बाद इसको पकने के लिए मशीन पे डाला जाएगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों इस पे जो है ना आपको फाइल जो करना है वो राउंड सर्कल करना है, यानी आड़ा टेढ़ा नहीं करना है। जिस हिसाब से पंचर है उसी हिसाब से आपको फाइलिंग करना है। और फाइलिंग जब हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से आपको लाइनिंग निकाल देना है, जो कि एकदम राउंड सर्कल जो लाइन होता है उस तरीके से आपको लगा देना है। और दोस्तों ये सुलेशन है दोस्तों, ओमनी का है ये सुलेशन है। इसमें काला कलर का भी सुलेशन लगता है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो मेरे पास नहीं है, तो ये सुलेशन भी लगता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप सुलेशन लगा के और उसको उंगली से आपको मिला देना है दोस्तों सुलेशन जब लग जाएगा इस तरीके से लगा देना है आपको। 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। जब सूख जाएगा उसके बाद रबर लगाना है दोस्तों अभी सुलेशन सूख चुका है, अब इसमें रबर लगाना है। ये रबर जो है इसको कुशन बोलते हैं, पंचर बनाने वाला कच्चा रबर है। ये कच्चा रबर है दोस्तों, इसको लगाना है और हीटिंग पंचर बनाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर रिंग साइड पंचर होता है तो हीटिंग पंचर बनाना ठीक रहता है, क्योंकि उससे बाद में लीकेज होने का चांस नहीं रहता है। और आप अगर टिकरी मार दोगे, जैसे पंचर का जो पैच होता है वो पैच लगा दोगे तो लीकेज होने का चांस रहता है, लेकिन कभी कभार लीकेज होने का चांस रहता है, लेकिन बाई चांस चल ही जाता है। लेकिन दोस्तों तो इस तरीके से आपको जितना बड़ा पंचर है उतना ही सर्कल का आपको रबर का टुकड़ा ले लेना है और उसके बाद लगा देना है। उसके बाद मशीन पे आपको बांध देना है दोस्तों। तो चलिए मैं मशीन पर बांध लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ दोस्तों इस तरीके से आपको ट्यूब को पकड़ना है और मशीन पे इस तरीके से आपको बांधना है। याद रखें दोस्तों जो पंचर जिस साइड रबर लगाया है वो नीचे होना चाहिए, यानी वो जिस पे प्लेट होता है उस पे प्लेट के ऊपर नीचे साइड से होना चाहिए। उसके बाद एक रबर का टुकड़ा रखना है और एक कटोरी रखना है जो कि मशीन के साथ रहता है, वो कटोरी रख देना। उसके बाद दोस्तों इसका नट टाइट कर देना है दोस्तों, मजबूत से टाइट कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसमें प्लग में स्विच लगा देना है और स्विच लगाने के बाद दोस्तों
आपको वो बटन चालू कर देना है इलेक्ट्रिकल वाला, क्योंकि करंट लगेगा तभी आपका जो पंचर है वो बनेगा दोस्तों। इस तरीके से आपको टाइट कर देना है फुल, उसके बाद मशीन को चालू कर देना है दोस्तों मशीन चालू हो चुका है। अब इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक गर्म होता है दोस्तों टायर चेक कर लेते हैं हम। दोस्तों टायर में कुछ नहीं है, जो वो वाल का जो होल दिख रहा है इसी जगह से पंचर हुआ है, क्योंकि ये वाल का जो होल है वहाँ पे जंग लगा हुआ है, सड़ गया है, तो इसी से पंचर हुआ है। टायर में और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो आपको एक कपड़ा ले लेना है और टायर को साफ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जहाँ पे ये होल अभी है यहाँ पे एक पैकिंग का टुकड़ा रखना है, यानी ट्यूब का टुकड़ा रखना है दोस्तों। आगे का प्रोसेस बताता हूँ दोस्तों। अभी ये गर्म हो ही रहा है दोस्तों। जब ये गर्म हो जाएगा तो उस पर पानी डालोगे ना, तो इस तरीके से आपको चेक करना है दोस्तों जब गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से पानी डालोगे तो पानी छन छन करेगा, यानी बबल्स जैसा वो उड़ेगा। तो जब ऐसा उड़ने लगेगा तो आपको स्विच को बंद कर देना है दोस्तों, और इसको जो है ना 5 से 10 मिनट छोड़ देना है जब तक ठंडा हो जाएगा। जब तक आपको इंतज़ार करना है ठंडा होने तक दोस्तों। 5-10 मिनट दोस्तों जब हो जाएगा दोस्तों तो आपको ट्यूब को खोल देना है। उसके बाद पानी डाल के और पैर से दबा देना है ज़ोर से, ताकि पंचर जो है ना ठंडा हो जाए और चिपक जाए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको फिटिंग करना है दोस्तों वाल के पास जो होल है वहाँ पे पैकिंग डालना है, ट्यूब का पैकिंग। तो इस तरीके से आपको डबल ट्यूब का टुकड़ा ले लेना है। बाई चांस अगर ऐसा सिचुएशन में अगर कोई आ गया तो, वरना पैकिंग नहीं डालना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे फटा हुआ है वाल में, डिश में होल हो गया है बड़ा, तो वहाँ पे पैकिंग डालना है। इस तरीके से पैकिंग डालना है। और ये चेक नट को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इसको तैयार रखना है, क्योंकि उसको वाल डालने के बाद दोस्तों चेक नट लगाना ज़रूरी है, वरना वाल अंदर घुस जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको दोस्तों याद रखें, ट्यूब जो है अंदर जो डालना है, सबसे पहले आपको वाल के पास से ट्यूब डालना है। वाल सबसे पहले आपको अंदर डाल के बाहर निकाल देना है। उसके बाद चेक नट लगा के उसको फिट कर देना है। उसके बाद बाकी का जो ट्यूब बचा हुआ उसके बाद अंदर डालना है दोस्तों रात का टाइम है, इसीलिए वीडियो थोड़ा अंधेला धुंधला दिख रहा है, लेकिन इसके लिए सॉरी भाई, माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों अगर ट्यूब डाल चुके हो उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपको हाथ कन्नी में डाल के और चारों साइड से आपको ट्यूब चेक कर लेना है। ट्यूब चढ़ा तो नहीं है ना, बाहर निकला तो नहीं है ना, नहीं तो फिटिंग करने के टाइम पे प्रॉब्लम दे सकता है दोस्तों। फिटिंग करने के टाइम पे क्या है, ट्यूब को जब स्क्रू ड्राइवर अंदर डालोगे उसके बाद ट्यूब लग जाएगा स्क्रू ड्राइवर या टायर लीवर में, तो कट जाता है, फिर पंचर हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए आपको ट्यूब को जो है ना अंदर से हाथ मार के आपको पूरी तरीके से सेटिंग कर लेना है, बैठा देना है। उसके बाद दोस्तों स्क्रू ड्राइवर या टायर लीवर है उससे आपको फिटिंग करना है दोस्तों। तो चलिए मैं फटाफट फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। याद रखें दोस्तों, टायर को फिटिंग करते समय आपको स्क्रू ड्राइवर इस तरीके से चढ़ाना है। उसके बाद एड़ी जो होता है, आपका जो पैर होता है, उस पैर को थोड़ा वो टायर के ऊपर पीछे की ओर मारते चले जाना है। उससे क्या है, टायर थोड़ा ढीला होता रहेगा और फिटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि मैं दबा रहा हूँ एड़ी से, इस तरीके से आपको दबाना है दोस्तों। टायर दोस्तों अभी फिटिंग हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, उसको हथौड़ी मार के आपको नीचे कर देना है। इस तरीके से आप बनाना सीख सकते हो दोस्तों। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो लाइनिंग जो दिख रहा है, अगर डिश थोड़ा इधर उधर हुआ है तो आपको खींच के आपको लेवल में कर लेना है दोस्तों। टायर का जो कन्नी है वो जब सेटिंग हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद जो है ना वाल लगा के उसके बाद आपको हवा डाल देना है, इसमें हवा डालना है दोस्तों। तो चलिए मैं हवा डाल लेता हूं दोस्तों एक बात याद रखें, ट्रैक्टर का जो पीछे वाला बड़ा टायर होता है उसमें 20% हवा होता है, जो कि 20% से ज़्यादा नहीं रहता है। कोई ज़्यादा रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो 22 रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई ग्राहकी बोलता है, कस्टमर बोलता है डालने के लिए, तो आप उनको पाइप दे देना। और दोस्तों देखो ये रात का टाइम है, इसीलिए वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो अंधेरा आ रहा है दोस्तों, देख सकते हो आप।